हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मनीषा यादव। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आपने अक्सर मुझे स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस में, उस चैनल की वीडियोस में देखा होगा। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग और बहुत गलत बातें हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को लेके ही मैंने लोगों को कंफ्यूज देखा है। तो मैं आज आपका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आई हूँ कि वास्तुशास्त्र बेसिकली है क्या है और वास्तु का मीनिंग क्या है। अब वास्तु का जो मीनिंग है वो बहुत सिंपल है। वास्तु जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वास और तू। वास मतलब जहाँ कोई रहे या हमारे रहने की जगह, और तू यहाँ भगवान को, ईश्वर को माना गया है। तो आपका घर मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ देव रह सके, जहाँ भगवान रह सके, उसे वास्तु कहा जाता है। अगर आपके घर का वास्तु दोष अच्छा हुआ तो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छी होगी, आप किसी भी चीज में हाथ डालेंगे वो सक्सेसफुल 100% होगी, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आपके परिवार में प्यार रहेगा, आप मेंटली शांत रहेंगे। ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी। वहीं अगर वास्तु दोष घर के अंदर हुआ तो आपको बहुत सारी परेशानियां दे सकता है। पहला है वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, आपको हेल्थ रिलेटेड परेशानियां देगा, आपको फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी रोक देगा। आप अगर कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे या कोई भी अगर आप नया काम शुरू करेंगे तो वहां पर आपको रुकावटें फेस होंगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे, अननेसेसरी के डिस्टर्बेंस, अननेसेसरी के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। आप अपने पास्ट के बारे में ज्यादा सोचेंगे, अपने आज और कल से ज्यादा। तो अगर वास्तु दोष हुआ तो आपको ये परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। अब है कि वास्तुशास्त्र कितने सालों से फॉलो किया जाता है। वास्तुशास्त्र कहा जाता है कि 300-400 सालों से फॉलो किया जाता है। सिर्फ हमारे राजा महाराजा ही नहीं, कहा जाता है कि राम भगवान ने जो राम सेतु बनाया था वो भी वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया था कि वास्तु इस हिसाब का है तो उसी अकॉर्डिंग हमें वास्तु, जो राम सेतु है उसी अकॉर्डिंग हम बनाए। तो भगवान राम ने भी वास्तु शास्त्र का ध्यान रखा था। एक बहुत बड़ी स्टोरी है महाभारत। कहा जाता है कि महाभारत के पीछे, युद्ध के पीछे भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। विजयनगरी की जो माया सभा है वहां पर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा वास्तु दोष था, इसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। कहते हैं कि माया सभा के जो परिसर के जो वो बिल्डिंग है उसके बीचों बीच में एक तालाब था, और अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर किसी परिसर में या किसी घर में या किसी भी परिसर के बीच में, बिल्डिंग के बीच में अगर जल है यानी पानी है तो वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो अब आप देखिए, इस एक वास्तु दोष ने महाभारत युद्ध किया और लगभग एक पीढ़ी को खत्म कर दिया। तो वास्तु दोष इतना बुरा है। वास्तु में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर एक लाइन में 3 दरवाजे हैं तो ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है, और ये जो उस घर का जो ऑनर है या उस घर का जो मुखिया हम बोलते हैं उसकी डेथ तक होने के चांसेस हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी घर के जो दरवाजे हैं वो एक लेन में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। तो अगला है कि एक महा उपाय, कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो और हम तोड़फोड़ भी नहीं करवाना चाहते हैं, हम कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करवाना चाहते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ऐसी सिचुएशन में आप एक महा उपाय करें। आप एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर आप जल डालें, उसके अंदर आप थोड़ी सी राई डालें, राई जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप अपने मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव के सामने, आप अपने भगवान के सामने पंच तत्व, धूप, दीप, तिलक, नैवेद्य, कुछ मीठा उनके सामने आप चढ़ाएं, और आप उनकी पूरी प्रार्थना के साथ, अपने पूरे मन के साथ उस जो वो लोटे जिसके अंदर राई है, आप उससे उनकी आरती करें। आरती करने के बाद जो वो पानी है आप उस पानी को अपने पूरे घर में छिड़क दें। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके घर की दशों दिशाओं का वास्तु दोष खत्म करने की ताकत रखता है। ये इतना पावरफुल है ये जो उपाय जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप ये कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चेंजेस करें, आप तोड़फोड़ करें घर में, आप ये करके भी आप खुश रह सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने उपाय आपके साथ शेयर किया है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ही आपको इफेक्ट देगा, इसका असर सिर्फ 24 घंटे ही रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ चेंज महसूस होता है, आप एक दिन करते हैं तो आप इसे डेली भी कर सकते हैं। आप इसे रेगुलरली अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगला है कि अगर हम कोई नया घर लेते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें ऐसा घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो कुछ बातें हैं कि जब भी आप नया घर लें तो आप एल शेप का घर नहीं लें। जो एल शेप के घर होते हैं वो वास्तु में अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर आपके घर के पास कोई पावर हाउस है या कोई फैक्ट्री है या कोई गोडाउन है तो इसे भी वास्तु में अच्छा नहीं माना गया है। तो आप ऐसे घर को भी अवॉइड करें, आप ऐसा घर भी ना लें। अगला है कि डेड एंड का जो घर होता है, जो लास्ट का जो घर होता है, आप कोशिश करें कि ऐसा घर ना लें। अगर आपके घर के पास में बड़े बड़ी इमारतें, आपके घर से ऊंची इमारतें हैं, वो आपको उतनी सक्सेस नहीं देगा। तो आप ऐसे घर को भी अवॉइड करें, आप ऐसा घर भी ना लें। अगला है कि घर के बाहर, मतलब जब हम किसी भी चीज का वेलकम करते हैं उसके लिए भी हमें वास्तु को ध्यान में रखना है। अगर आपके घर में किसी तरीके का अगर वास्तु दोष है तो एक कोड़ियों की तोरण आती है, आप उस तोरण को इस्तेमाल करें तो ये भी काफी हद तक आपके घर के वास्तु दोष को कंट्रोल करेगी। तो कोड़ियों की तोरण का आप इस्तेमाल करें। आप अगर अपने घर के बाहर गणपति की मूर्ति लगाते हैं तो आप उसकी फेसिंग बाहर की तरफ सूंड ना करके आप अंदर की तरफ सूंड रखें, क्योंकि कहा जाता है कि गणपति की जो सूंड होती है उसमें समृद्धि होती है। तो आप हमेशा समृद्धि को अपने घर में लेकर आएंगे ना, तो आप जब गणपति की जो प्लेसिंग करें जो उस मूर्ति की, तो आप सूंड वाला हिस्सा अपने घर के अंदर की तरफ करें। नेक्स्ट है शू रैक। मैंने अक्सर लोगों को ये इतनी बड़ी गलती करते हुए देखा है कि लोग अपने घर के एंट्रेंस पे या एंट्री पार्ट पे ही अपना शू रैक रख देते हैं। तो आप किसी अच्छी या बुरी, आप किसी भी चीज का वेलकम आप किसी अच्छी चीज से ही करोगे, आप शू रैक से तो नहीं करोगे। तो आपको पहली फुर्सत में उस शू रैक को वहां से उठाकर कहीं और जगह पर शिफ्ट करना है, ऐसी जगह पर जहां पर कि किसी एंट्रेंस के ऊपर वो ना आए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, आप इन्हें अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और एंजॉय कीजिए। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।